आप लोगों की नेतागिरी वाली डिमांड पूरी करते हुए लेकर हाजिर हैं लाइन्स एंड एंगल्स। काफ़ी बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर लाइन्स एंड एंगल्स करा दीजिए। ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, जिस बच्चे के सिलेबस में लाइन्स एंड एंगल्स है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, वो इस चैप्टर को देख सकता है। इस चैप्टर को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा लाइन्स एंड एंगल्स को लेकर, और बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। पूरे लेक्चर को अंत तक देखें। ओके, सारे डाउट जो भी आपके मन में सपने में आते हैं वो सारे यहाँ पर एंड हो जाएंगे। ओके, जीरो से हीरो तक, जीरो से आपको बना देगा क्या, हीरो। ओके, अब अगर मान लो आप जीरो और हीरो के बीच में हैं तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि जो जीरो वाले बच्चे हैं उनको लाइंस बताना, ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है ना। इस लेक्चर का मेन पर्पज़ ही है कि किसी भी बच्चे का कोई डाउट ना बचे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लाइन, लाइन क्या है, सिंपल सा एक इस तरीके से लाइन खींची गई है, और लाइन की पहचान ये होती कि दोनों तरफ एरो बना होगा और इसको अनलिमिटेड डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। इसको दोनों तरफ ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वही है आपकी लाइन। अगर सपोज करते हैं ये लाइन है आपकी एक्स एंड वाई, व्हाट हैपेंस, सपोज करिए ये लाइन है आपकी एक्स एंड वाई। तो अब इस लाइन को डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करेंगे एक्स वाई के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो लगाकर, यानी कि एक्स वाई लिखेंगे और उसके दोनों तरफ ऐसे एरो लगा, इसका मतलब एक्स वाई डिनोट कर रहा है किसको, लाइन को। वहीं अगर बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो इस तरीके से लाइन होगी और यहाँ पर एंडेड पॉइंट होंगे, है ना, यानी कि इसको इधर फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इधर भी फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसे डिनोट कैसे करेंगे, सपोज करो ये एक्स एंड वाई है, तो एक्स और वाई के ऊपर ऐसे सिंपल लाइन खींची गई होगी, तो आप समझ जाइए कि ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। वहीं अगर रे की बात करें तो रे में क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा और एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होगा, मतलब इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये एंडिंग पॉइंट है, इसे टेल बोल सकते हैं, इसे हेड बोल सकते हैं। ओके, तो रे को एक वन साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को किसी भी साइड एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करो ये यम, सॉरी अब सपोज करो ये यम, व्हाट हैपेंस भाई, ये मान लेते हैं ये यम है और ये यन रे है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, यम यन और उसके ऊपर ऐसे सिंगल एरो, यानी कि यम और यन, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे और सिंगल एरो शो करेंगे। इससे क्या शो हो रहा है कि ये रे को शो कर रहा है, यम यन क्या शो कर रहा है, रे को। कहीं पर भी आपको ऐसे यम और यन के ऊपर ऐसे लिखा मिल रहा है, समझो ये रे है। एक्स वाई के ऊपर ऐसे दोनों तरफ एरो मिल रहा है, समझो ये लाइन शो कर रहा है। और एक्स और वाई के किसी भी तरफ एरो ना मिले, ऐसे डॉटेड पॉइंट या फिर सिंपल लाइन एक्स वाई ऐसे लाइन मिल जाए, तो समझो ये शो कर रहा है लाइन सेगमेंट को। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस क्या हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। ओके, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है पैरेलली। ओके, पैरेलल लाइंस क्या हैं, जो कभी मीट ना करें, यानी कि अभी इसको कितना भी इधर एक्सटेंड कर दें, ये आपस में मीट नहीं करेंगी। ओके, इधर भी कितना भी एक्सटेंड करें आपस में मीट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब दे आर पैरेलल लाइंस। ये क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, है ना, कभी मीट नहीं करता, इस पे रेल दौड़ती चली जाती है, ठीक है। ओके, पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन कौन सी है, सिंपल सा भाई, ऐसे ये एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, अगर इसको ऐसे इधर एक्सटेंड करें और इसको इधर एक्सटेंड करें तो यहाँ पर मीट कर गई, ये है नॉन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती हैं। ओके, ठीक है। अब बात करें एंगल्स की, तो एंगल्स जब भी लाइन सेगमेंट, सपोज करिए लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स, यानी कि जब लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं या फिर लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, तो बनता है क्या, एंगल्स, यानी कि लाइन से लाइन सेगमेंट से। और जब दो रे, एक रे ये है और एक रे ये है, जब इनकी टेल को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, एंगल। ओके सॉरी, तो एंगल्स आप समझ चुके हैं क्या है, यानी कि जब लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करें या फिर लाइंस इंटरसेक्ट करें या फिर रेज जो हैं उनकी टेल्स को जोड़ दिया जाए तो वो बनते हैं एंगल्स। तो एंगल्स को आगे पढ़ते हुए देखते हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बाकी एंगल्स के और भी टाइप हैं, जैसे कि आप जानते भी होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं।
जिस एंगल की वैल्यू, सपोज करिए ये कोई एंगल है और इसका यहाँ पर एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल क्या पहचान है? जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, वो है आपका एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या है? जिसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि एक एंगल जो वैल्यू है वो कितनी हो? 90 डिग्री, वो हो गया आपका राइट एंगल। ओके, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जिसकी वैल्यू, जैसे सपोज करो ये कोई एंगल है और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 130 डिग्री, तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। यहाँ पर क्या है? इक्वल टू 90 डिग्री हो, इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल्स, एंगल। ओके, ठीक है। और भी एंगल्स हैं जैसे कि स्ट्रेट एंगल, ऐसे ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ओके, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे ये एंगल है। अब इसका ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और इसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होती है, रिमेंबर इट। तो मैंने जो इसके बेसिक टाइप्स हैं वो भी कवर कर दिए कि क्या है आपका एक्यूट, क्या है ऑब्ट्यूज, क्या है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड दी रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब बात करते हैं, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जिसे नोट करना है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, ओके, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जहाँ पर दो एंगल्स का सम, यानी कि जैसे सपोज करते हैं ये एक एंगल है और ये यहाँ पर दो एंगल हैं, एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। यहाँ पर बी की वैल्यू है 60 डिग्री और ए की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है कि जब दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो हम कह सकते हैं ए एंड वी और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, ठीक है। अगर इनको प्लस करें यानी कि 30 + 60 क्या आएगा? 90 डिग्री। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आए तो समझो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि कम से कम उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो ये कोई ऐसे एंगल है, ऐसे ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका 20 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। तो अब ये नहीं कह सकते, जैसे मान लो ये ए है, अब ये बी है, ये सी है, ये नहीं कह सकते ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म नहीं मिल रही है। हाँ, जैसे मान लो दूसरी कंडीशन देते हैं, एक यहाँ पर एंगल दिया है आपका 50 डिग्री का और दूसरा एंगल दिया है यहाँ पर 40 डिग्री का। अगर अलग अलग भी दिए हैं तो पूछा जाए कि जैसे ऐसे कुछ पेयर्स दिए हैं, पूछा जाए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताइए, तो फिर ये दोनों पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, इस कंडीशन में जब अलग अलग दिया गया हो। ओके, तो यहाँ पर 50 एंड 40 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स सेम वैसे ही है। इसमें क्या होता है? इसमें सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, जैसे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 130 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, जैसे ये x है और ये y है, ये दोनों एंगल हैं, तो हम कह सकते हैं x एंड y आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, सप्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री आप एंगल समझ गए, यानी कि जब दो एंगल्स का सम हो जाए आपका 180 डिग्री तो समझ लो वो आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की एक विशेषता ये है कि इनकी जो अपोजिट रे है ना, वो मतलब कम से कम दो अपोजिट रे होनी चाहिए। जैसे एक रे ये गई है, एक रे ये गई है और एक रे ये गई है, तो ये मान लो ए रे है और ये बी रे है और ये सी रे है। अब यहाँ पर ये देखो कि कहीं पर आपको दो अपोजिट रे मिल रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ए एंड वी आर अपोजिट, है ना, ए एंड वी आर अपोजिट। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये लीनियर पेयर हैं।
जैसे ये x है और ये y है, तो कह सकते हैं एंगल x एंड एंगल y आर लीनियर पेयर। ओके, एडजेसेंट भी होते हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं। आप देखोगे कि सर ये तो सप्लीमेंट्री की तरह ही है, हाँ बिल्कुल, बट कंडीशन इसमें थोड़ी बदल दी। क्या बदल दी कि जो अपोजिट रे हैं वो मतलब कम से कम 2 अपोजिट रे होनी चाहिए। ओके, तो बात वही है, जब अपोजिट रे होंगे इसका मतलब 180 डिग्री फॉर्म करेगा, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लीनियर पेयर के बारे में कि ये सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। और क्या होगा? ये एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट, अच्छा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जिसमें वन कॉमन आर्म होनी चाहिए, है ना। तो एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, वन कॉमन आर्म है तो एडजेसेंट एंगल है। तो यानी कि लीनियर पेयर के बारे में बोल सकते हैं ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए, तो वो हो गया आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, बात आती है ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल जैसे मान लेते हैं ये है एम लाइन, ये है एल लाइन और ये है पी लाइन, तो हम कह सकते हैं पी इज ट्रांसवर्सल, पी इज ट्रांसवर्सल टू एम एंड एल। ओके, पी ट्रांसवर्सल है एम और एल पर। क्लियर? अब बात आती है, यानी कि जब मतलब कोई लाइन है दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है, तो तब उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। वैसे तो जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पर इसको, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं, मतलब अपोजिट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, पता होगा आपको ये बात, है ना। जैसे ये ऐसे एक लाइन थी, एक लाइन ये थी, दोनों कट हुई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो एंगल फॉर्म हुए ना इसमें, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। ओके, तो अपोजिट एंगल्स, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, जब इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस तब। ट्रांसवर्सल क्या है? एक लाइन दो डिस्टिंक्ट लाइन को कट करेगी और डिफरेंट पॉइंट्स पर। ओके, एम एल को कट कर रही है और ये डिफरेंट पॉइंट्स पर। ओके, अब पैरेलल ट्रांसवर्सल क्या है? दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन जो है ट्रांसवर्स करेगी। जैसे मान लेते हैं ये पी है और ये एम है और ये एन है, तो कह सकते हैं पी इज अ ट्रांसवर्सल, पी इज अ पैरेलल ट्रांसवर्सल ऑफ एम एंड एन। ओके, यहाँ पर क्या है? एम पैरेलल टू एन। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जब पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल होता है तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे इसमें? जैसे ये एंगल, इसको हम ले लेते हैं, नंबर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एंगल फॉर्म हो गए। ठीक है, अब एक एक करके इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसी को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए नीचे लिख लिया गया। अब इसमें बात करें अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कौन सा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, यानी कि जो लाइन है ना, लाइन के ऊपर वाला एंगल जो है ना, दोनों तरफ, इस लाइन के ऊपर का एंगल ये है, इस लाइन के ऊपर का एंगल ये है, तो उन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ऐसे ही इस तरफ ये लाइन के नीचे का एंगल और ये लाइन के नीचे का एंगल, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल होगा एंगल 7 के। ओके, तो ये भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब वही सेम चीज़ इस दूसरी तरफ, यानी कि एंगल 2 करस्पॉन्डिंग टू दी एंगल 6, मतलब सॉरी क्या हो गया, हाँ, एंगल 2 करस्पॉन्डिंग है किसके? एंगल 6 के, मतलब ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं क्या? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ओके, ऐसे ही यहाँ पर दूसरी तरफ एंगल 4 करस्पॉन्डिंग टू एंगल 8, यानी कि तो कह सकते हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, क्लियर? ठीक है, अब बात हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो अगर बात करें हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है आपका? ये इंटीरियर एंगल मतलब दो पैरेलल लाइन के अंदर के जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर हैं, यानी कि 3 4 5 6, ये क्या है? ये एक्चुअली इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट का मतलब है ये 3 तो ये 6, ये 4 ये 5। हम कह सकते हैं क्या कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके,
ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, रिमेंबर इट, इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर आपने देख लिया, आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिया। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर देखते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर वही सेम थिंग, ये 2 है तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, यानी कि बाहर के 1 2 7 8 ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि जो बाहर हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स। तो 2 बराबर होगा किसके? 7 के। हम कह सकते हैं क्या? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन कौन सा होगा? एंगल 2 और एंगल 7। एंगल 2 इज इक्वल होगा एंगल 7 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। अब देखो ये 1 है, एक्सटीरियर है, और ये 8 है, तो ये अल्टरनेट है। ओके, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के ये दोनों अल्टरनेट हैं। समझ चुके हैं आप, आई थिंक सो। अब एक कॉन्सेप्ट बचा है आपका को इंटीरियर। को इंटीरियर क्या है? को इंटीरियर, ओके, को इंटीरियर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर का एंगल और जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक तरफ का, यानी कि एंगल 3 को इंटीरियर टू एंगल 5, एंगल 4 एंगल 6। तो जो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है? को इंटीरियर प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ को इंटीरियर क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 5 को इंटीरियर हैं और एंगल 4 और एंगल 6 को इंटीरियर हैं। एंगल 3 एंड एंगल 5 को इंटीरियर है और एंगल 6 एंगल 4 को इंटीरियर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और प्लस करेंगे एंगल 5 को तो क्या वैल्यू आएगी? 180। तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री इन नेचर। ओके, और सप्लीमेंट्री का तो आपको पता ही है, रूल बता ही चुका हूँ। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जिनका सम, जिन दो एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो, वो आपका सप्लीमेंट्री हो गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं एंगल 6 और प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर कोई डाउट है तो लेक्चर को दोबारा देखें, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। ओके, हम लोगों ने क्या क्या सीखा? लाइन सीखा, लाइन सेगमेंट सीखा, रे सीखा, पैरेलल लाइंस, एंगल्स के टाइप, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट एंड द रिफ्लेक्स एंगल, है ना, ये सारी चीज़ें सीखी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीखा, यानी कि दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री सीखा, यानी कि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो आपका हो गया सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखा आपने, यानी कि दो रे कम से कम अपोजिट होनी चाहिए, है ना, और एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो ये क्या है? लीनियर पेयर। जिसको हमने समराइज़ किया कि इसको हम सप्लीमेंट्री या एडजेसेंट दोनों प्रॉपर्टी जब हैं तो उसे हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। ओके, ट्रांसवर्सल देखा आपने और पैरेलल ट्रांसवर्सल देखा। पैरेलल ट्रांसवर्सल में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे, अल्टरनेट इंटीरियर देखा, अल्टरनेट एक्सटीरियर देखा एंड को इंटीरियर देखा। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।